सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ऑयल और फैट्स कहाँ से मिलते हैं, उनका अलग अलग रिएक्शन हमने देखा। ठीक है, तो हम लोग जनरली फैट एंड ऑयल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है ये भी हम लोग देखा। और जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कितना प्योर है, मीन्स एनालिसिस आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि जो हम ऑयल एंड फैट जो एक्सट्रैक्ट करने हैं वो कितना प्योर होता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको उसको कंज्यूम करना है या फिर उसको हेयर प्रोडक्ट में यूज करना है, क्रीम में यूज करना है। ठीक है, ऐसे हम लोग का शक्ल ख़राब हो सकता है, तो जनरली हम उसको पहले एनालिसिस करते हैं कि कितना प्योर है। इम्प्योरिटी तो कुछ है नहीं, अगर इम्प्योरिटी रहेगा तो क्या करेगा, हम लोग को हेल्थ पे अफेक्ट करेगा और जनरली बहुत गंदा अफेक्ट करेगा, जिससे हम लोग पे बहुत सारे डिजीज हो सकती है। तो अगर हम एनालिसिस ऑफ फैट की अगर बात करते हैं, तो जो पहला सिंस हम लोग का फैट जो है ना, वो कहाँ से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। नेचुरल सोर्स से मिलने के कारण उनका प्योरिटी और कंपोजिशन वेरिएबल रहता है, मीन्स वो प्योर रहेंगे भी, कभी नहीं रहते। मीन्स अधिकतर टाइम जो होता है ना, हम लोग को जो ऑयल या फैट मिलता है वो प्योर नहीं होता है, तो उसको हम लोग प्योर करना होता है। ठीक है, तो उनका कंपोजिशन फिर कितना है, अगर प्योर नहीं है तो इम्प्योरिटी कितना प्रेजेंट है। अगर हम बोले कि ये जो हमारा ऑयल और फैट्स जो इसमें लिए हैं ये प्योर है ही नहीं, मीन्स इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा जितना मेरा ऑयल और फैट्स का कंस्टिट्यूएंट है इस सारे में इम्प्योरिटी है। कितना इम्प्योरिटी है, क्यों इम्प्योरिटी है और उसको कैसे रिमूव करेंगे, तो जनरली पहले तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि कितना इम्प्योरिटी है, फिर उसके बाद उसको हम लोग वहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, और इम्प्योरिटी कहने का ये मतलब नहीं है कि इसमें धूल आ जाएगा, गंदा आ जाएगा, डर्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इम्प्योरिटी कहने का मतलब है कि उसमें जो देखिए, अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो अगर उसी अनुसार अगर बात करते हैं तो हम जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा ये ऑयल एंड फैट है। ठीक है, ये हमारा ऑयल एंड फैट है, और इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हम जनरली इम्प्योरिटीज़ कह किसको रहे हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो ऑयल एंड फैट्स है वो किससे बाइंड करते हैं, ग्लिसरॉल से बाइंड में रहता है, तभी ऑयल एंड फैट्स मीन्स ट्राई ईस्टर लिंकेज से बाइंड रहते हैं। यहाँ मान लें कि मेरा ट्राई ईस्टर लिंकेज से ये सारे मॉलिक्यूल्स बाइंड हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि उसमें फ्री फैटी एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। फ्री फैटी एसिड बोले तो वैसा फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल से बाइंड ना हो उसको हम लोग फ्री फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें जो है फ्री फैटी एसिड जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो, मीन्स 4 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, हज़ारों, हम लोग बस रेफरेंस की ओर बात कर रहे हैं। ऐसे 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे ना कि इसमें फ्री फैटी एसिड जो प्रेजेंट रहेंगे, फिर और भी जो अदर फैटी इम्प्योरिटीज़ के अलावा जो जो डिजॉल्व होकर आ जाते हैं, जैसे कि सेवरल एक्सट्रैक्शन टेक्निक हमने बात करा था, तो कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर रह गया, ठीक है, जैसे फ्री फैटी एसिड हो गया, एक इम्प्योरिटी का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो और फैटी एसिड रहेगा जो ट्राई ईस्टर लिंकेज से बाइंड रहेगा, वो तो हमारा फैट एंड ऑयल है ही, लेकिन उसके अलावा जो फ्री फैटी एसिड रहेगा जो ग्लिसरॉल से बाइंड नहीं रहेगा, तो किसका काम करेगा, वो इम्प्योरिटीज़ का काम करेगा। ठीक है, तो जनरली हमको किसको रिमूव आउट करना है, जो फ्री फैटी एसिड है ना उसको रिमूव आउट करना है। तो उसको हम लोग करने के लिए तो हम लोग डिफरेंट टेक्निक है, जैसे सपोनिफिकेशन वैल्यू है, एसिड वैल्यू है, आयोडीन वैल्यू है, एसिटाइल वैल्यू है, रिचर्ड मिशेल वैल्यू है, मीन्स इसको आरएम वैल्यू भी इसमें कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे कि अगर घी मक्खन की बात करें, तो सब हम लोग एडिबल ऑयल से, जैसे पतंजलि का आता है जनरली बहुत सारे घी, अ, गाय का शुद्ध देसी घी खाइए, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाइए। जनरली आपने सुना होगा इसका कहानी। तो मिलावट का जहर बोले तो उसमें इम्प्योरिटीज़ कुछ ऐड किया गया हो। ठीक है, मीन्स इम्प्योरिटी मीन्स अच्छा से प्योर नहीं किया गया, इसलिए उसको मिलावट का जहर बोल दिया उन्होंने। ये तो खैर उनकी अपनी रणनीति है मार्केट में आने के लिए। खैर जो भी हो, अच्छा सही है। ठीक है, तो उनका कंजप्शन जो होता है एडिबल प्रोडक्ट्स में, यूज फॉर सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, या फिर जो हम सोप एंड डिटर्जेंट्स में जो हम फ्री फैटी एसिड यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो अच्छा सर्फेक्टेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है ना, फैटी एसिड कैसा काम करता है, सर्फेक्टेंट की तरह। तो प्योर है कि नहीं, अगर प्योर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, हमारा कपड़ा खराब कर देगा। तो उसका जनरली हम लोग को जानने के लिए बस ये टेक्निक है, इससे हम लोग पता करते हैं, और अलग अलग टेक्निक से अलग अलग इम्प्योरिटीज़ का पता होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू आता है। देखिए हमने प्रीवियसली बहुत सारे रिएक्शन पढ़ा है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा है। ठीक है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्व का फॉर्मेशन होता है, मिसेल बनाता है जिस रिएक्शन से, ठीक है, ईस्टर लिंकेज के थ्रू, बस वही है। और यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे बस टेक्निक चेंज हो गया, क्या है, सपोनिफिकेशन नंबर है या सपोनिफिकेशन वैल्यू है, रिएक्शन नहीं है यहाँ पे, वैल्यू या नंबर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू है वो क्या है, तो सपोनि जनरली इसका सिंपल अगर डिफिनेशन की बात करें तो सपोनिफिकेशन नंबर या सपोनिफिकेशन वैल्यू
इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट अंडर द कंडीशन स्पेसिफाइड। ये बहुत ही बेसिक है, इसको आप समझिए ध्यान से। देखिए इसका कहने का मतलब है कि कितना हम लोग, ये देखिए इसमें ले लिए हम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फैट ले लिए हैं। ये हमारा वेसल है, इसमें हम क्या ले लिए, 1 ग्राम फैट ले लिए हैं। तो 1 ग्राम फैट को सपोनिफाई करने में, सपोनिफाई मतलब साबुन बनाने, बस वही समझिए, सपोनिफाई करने में कितना जो है हमारा मिलीग्राम, देखिए 1 ग्राम हम लिए हैं क्या अपना सॉप, लेकिन हमारा सपोनिफाई करने में क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारा मिलीग्राम लग रहा है, कितना मिलीग्राम मेरा चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सपोनिफिकेशन नंबर कह देंगे, ठीक है ना। सपोनिफिकेशन वैल्यू या सपोनिफिकेशन नंबर कह देंगे, कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, कितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए किसको सपोनिफाई करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम ऑफ फैट को सपोनिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको पता चलेगा कि जो एवरेज चैन लेंथ या मोलिकुलर वेट कितना है, हमारा फ्री फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स में, ठीक है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जितना, देखिए कितना मिलीग्राम KOH हम डालेंगे, KOH डालेंगे तो किससे रिएक्ट करेगा, तो जो फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट रहेगा उससे ही रिएक्ट करेगा ना, उससे अलावा तो प्रेजेंट नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ पे ईस्टर लिंकेज है, ईस्टर लिंकेज बन गया है, ठीक है, और उसके अंदर KOH डाल रहे हैं तो उससे तो रिएक्ट नहीं करेगा करेगा। और हम KOH क्यों डाल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये इसमें सोलुबलाइज हो जाता है, जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए हम लोग KOH का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बजाता है कि एवरेज चैन लेंथ कितना होता है, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट के बारे में पता चलता है, इसको हम लोग डिटेल देखेंगे कैसे पता चलता है, ठीक है ना। तो सपोनिफिकेशन, देखिए सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट के। ये हम क्यों कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा सपोनिफिकेशन नंबर रहेगा या सपोनिफिकेशन वैल्यू रहेगा उतना मोलिकुलर वेट कम रहेगा। क्यों कम रहेगा, क्योंकि जो छोटा मोलिक्यूल है ना, छोटा छोटा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट कौन कर रहा है, फ्री फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा फैटी एसिड तो रिएक्ट नहीं कर रहा है, फ्री फैटी एसिड रिएक्ट कर रहा है, मतलब छोटा छोटा जो फ्री फैटी एसिड, छोटे छोटे बच्चे ही तो ज़्यादा शरारत करते हैं, तो उसी प्रकार छोटे छोटे फ्री एसिड्स, फैटी एसिड्स ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ करते हैं। तो वही जो है तो जितना ज़्यादा KOH कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा इसमें क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल का फ्री फैटी एसिड उसमें प्रेजेंट होगा और वही एज ए इम्प्योरिटीज़ काम करेगा, ठीक है। और इसी का अगर वाइस वर्सा करते हैं तो जितना ज़्यादा सपोनिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा फ्री फैट सपोनिफिकेशन वैल्यू होगा और उतना फ्री फैटी एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो जनरली देखिए हम लोग जो सॉप बनाते हैं, साबुन या डिटर्जेंट्स बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग वैसा फैट एंड ऑयल को चूज करते हैं जो कि जिसका सपोनिफिकेशन वैल्यू हाई हो। सपोनिफिकेशन वैल्यू हाई हो मतलब उस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा वो फ्री फैटी एसिड है, मीन्स मॉलिक्यूलर वेट कम है, मीन्स छोटा फ्री फैटी एसिड, तो आसानी से क्या करता है, मिसल बना लेता है। मिसल बनाता है, छोटा है ही तो कहीं भी जाएगा, हमारे कपड़ों के चारों कोने कोने में जाकर आपका कपड़ा की गंदगी साफ कर देता है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर निरमा का नाम तो आपने सुना होगा, बस वही है। अब देखिए इसमें लिखा होगा सिंस 3 ईस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल फॉर हाइड्रोलिसिस 3 इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सप्लाई 1 मोलिकुलर वेट ऑफ एनी फैट और ऑयल, ठीक है। बस ये कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा, देखिए फैटी एसिड है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है, ऑयल और फैट है हमारा, यही जो है क्या ना, ऑयल एंड फैट है, ट्राइग्लिसराइड्स है। इसमें हम क्या कर दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर डाल दिए तो क्या करेगा ना, ये हाइड्रोलिसिस कर जाएगा, टूट जाएगा। अगर हाइड्रोलिसिस करा तो क्या बनेगा, हमारा ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और 3 मोल ऑफ फैटी एसिड अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, 3 फैटी एसिड अलग हो जाएगा। और यहाँ पे 3 KOH क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा जो, देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल का कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ पे है ना, तो 3 कार्बन है और 3 KOH क्यों लिए हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो ईस्टर लिंकेज कितना है, ईस्टर लिंकेज हमारा 3 है, 3 ईस्टर लिंकेज है, तीनों ईस्टर लिंकेज हमारा टूट जाएगा, तीनों ईस्टर लिंकेज टूट जाएगा तो हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा, अटैच होगा यहाँ से OH बन जाएगा, ग्लिसरॉल बना देगा और पोटेशियम का फैटी एसिड्स यहाँ से मिल जाएगा तो पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा, मीन्स सॉल्ट बना लेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ देखिए फ्री फैटी एसिड निकल गया, तीनों अलग अलग फैटी एसिड हमारा मिल गया। ये कितना छोटा छोटा दिख रहा है ना, तो ये कहीं भी जाएगा और इसको देखिए कितना बड़ा मॉलिक्यूल्स हम लोग को दिख रहा था। बस यही है। तो इसमें क्या होता है ना, सिंपल, इससे फिर हम लोग को थ्योरेटिकल वैल्यू मिलता है। तो
सपोनिफिकेशन वैल्यू थ्योरेटिकल कैसे मिलेगा? तो 1 ग्राम देखिए 3 मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ फैट या ऑयल को मीन्स एम ग्राम में फैट, कितना ऑयल या फैट है हम यहाँ पे लिए हैं, सपोज दैट कि हम यहाँ पे एम ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल लिए हैं, उसको कितना मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है KOH का 56.1 मान लेते हैं, और यहाँ मॉलिक्यूल कितना लिए हम 3 लिए हैं, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं KOH का। आप पहले सबको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको दिखे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एम ग्राम ऑफ फैट और ऑयल के लिए 3 मोल ऑफ क्या KOH लगा है, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ KOH का पहले मॉलिक्यूलर वेट होता है 56.1, ठीक है, 56.1 होता है। तो 1 ग्राम ऑफ KOH के लिए कितना लगेगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे एम ग्राम के लिए ध्यान से समझिए, एम ग्राम ऑफ फैट और ऑयल के लिए कितना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना है 56.1 है, और KOH हम कितना लिए हैं 3 मोल लिए हैं। 3 मोल क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ईस्टर लिंकेज है वो कितना ईस्टर लिंकेज है 3 ईस्टर लिंकेज है। 3 ईस्टर लिंकेज है तो तीनों को ब्रेक करने के लिए हमको 3 मोल तो लगेगा ही, तो 3 लिए हैं, तो इसीलिए इसका जो एम ग्राम ऑफ फैट रिक्वायर्ड कितना चाहिए, तो 168.3 ग्राम KOH चाहिए, क्योंकि 56.1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 3 मोल KOH लिए हैं, ठीक है। तो एम के लिए हमको 168.3 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो हम लोग अभी डिफिनेशन में जैसे कि यहाँ देखें कि सपोनिफिकेशन वैल्यू की डिफिनेशन क्या आता है, कितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जरूरी है सपोनिफाई करने के लिए 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम फैट को सपोनिफाई करने के लिए कितना जरूरी है। तो वही देख रहे हैं हम लोग 1 ग्राम कितना एम ग्राम के लिए अगर 168.3 चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो हम लोग जनरली इसको क्या कर देंगे 168 बाई एम कर देंगे, 168.3 बाई एम ग्राम कर देंगे, तो हम लोग को इसका थ्योरेटिकल वैल्यू मिल जाएगा कि 1 ग्राम के लिए हमको इतना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। मीन्स इसको मॉलिक्यूलर वेट से जनरली डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको क्लियरली दिख भी रहा है कि जो मॉलिक्यूलर वेट है बाई में है, मीन्स डिवाइड में, और यहाँ पे हमारा 1 ग्राम 100 ये क्या है फैट एंड ऑयल है। तो फैट एंड ऑयल का जो मॉलिक्यूलर वेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स जितना कम मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना ज़्यादा मेरा सपोनिफिकेशन वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान से आप देख सकते हैं 3 इंटू 1000 इंटू 56.1 बाई, अब ये 1000 कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग इसको मिलीग्राम में लिए हैं, ठीक है ना, मिलीग्राम है, तो मिली का मतलब क्या होता है 1000 होता है, ठीक है। तो 1000 होता है, तो इसीलिए हम इसको 1000 से कर दिए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग क्या लेंगे ग्राम में लेंगे, तो हम लोग को जनरली मिलीग्राम में चाहिए, इसीलिए अगर आपको ग्राम में चाहिए तो आप 1000 हटा दो यहाँ से, 3 इंटू 56.1 बाई मॉलिक्यूलर वेट कर लो, वो भी आपका सही से आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 3 इज द नंबर ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू पर ट्राइग्लिसराइड, 100 इज अ कन्वर्जन फैक्टर मिलीग्राम से ग्राम एंड, ठीक है, बस यही है। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम प्रोसीड करते हैं तो इसका प्रोसीजर कैसे है, तो प्रोसीजर के लिए इसका कुछ नहीं करना है, तो आप हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक ठो लेंगे सैंपल, कॉनिकल फ्लास्क ले लेंगे, उसमें हम क्वांटिटी जितना हमको डालना होगा उतना वेट क्वांटिटी ऑफ फैट एंड ऑयल हमको जितना सपोनिफाई करना उतना हम डाल लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड इथेनोलिक KOH सॉल्यूशन लेंगे। देखिए इथेनोलिक KOH सॉल्यूशन हम लोग क्यों ले रहे हैं, इथेनॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फैट एंड ऑयल है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इथेनॉल क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारा फैट एंड ऑयल क्या होता है सॉल्युबल होता है, तो उसमें हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो अनयूज्ड अल्कली रहेगा उसको से हम लोग क्या करेंगे टाइट्रेट करेंगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे हम ऑयल एंड फैट का सैंपल ले लिए, ठीक है, ऑयल एंड फैट का अगर हम यहाँ पे सैंपल ले लिए और इसमें हम क्या करेंगे इथेनॉलिक KOH डाल देंगे। इथेनॉलिक KOH लेने के बाद उसको रिफ्लेक्स कर देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा ये सोलुबलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे ना अल्कली डाल देंगे, फिर अल्कली डालने के बाद इसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे। अपने ब्यूरेट में क्या लेंगे हम HCl का स्टैंडर्ड एसिड कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, HCl ले सकते हैं या फिर और भी स्टैंडर्ड एसिड ले सकते हैं। और इसमें हम अपना फेनोप्थिलीन इंडिकेटर डालेंगे, इसमें फेनोप्थिलीन इंडिकेटर अपना ऐड कर देंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करने पे
हमको क्या मिल जाएगा, टाइट्रेट करेंगे तो अपना जो फ्री फैटी एसिड है एक टाइम के बाद पता चल जाएगा टाइट्रेट करने करते करते कि हम फेनोल्फथालीन इंडिकेटर अपना जो है पिंक कलर शो करने लगेगा। इसका मतलब हमको पता चलने लगेगा कि इसमें जो है इतना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट था। ठीक है, इससे हमको सिंपल से इतना मिल जाएगा। तो जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है उसका देखिए, इसका जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, फिर प्रैक्टिकल फार्मूला सपोनिफिकेशन वैल्यू इज बी माइनस एस इंटू एन। यहाँ पे एन होगा, मीन्स एन है, मीन्स नॉर्मेलिटी है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। ये क्या हमारा एन है, नॉर्मेलिटी है। किसका नॉर्मेलिटी लेंगे, HCl का नॉर्मेलिटी लेंगे। बी माइनस एस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन यूज फॉर ब्लैंक रन एंड फॉर द टेस्टेड सैंपल इन द ml। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, आपने टाइट्रेशन पढ़ा होगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। तो एक तो हम लोग टेस्ट लेते, ये ब्लैंक टाइट्रेशन भी ये करते हैं, और एक तो अपना स्टैंडर्ड वाला करते हैं। ठीक है, तो कितना, एक तो ब्लैंक करने का मतलब होता है उसमें हम लोग सैंपल नहीं डालेंगे, उसमें हम लोग जो है क्या कर देंगे, अपना इथेनॉल डाल देंगे और अपना जो अल्कली रहेगा उसको डाल देंगे, और अपना एसिडिक सॉल्यूशन से उसको टाइट्रेट कर देंगे। जनरली बस उसको ब्लैंक करते हैं ताकि मार्जिन ऑफ एरर हमारा कम हो जाए, बस इसके लिए हम लोग ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी ऑफ HCl ले लेंगे, कितना है हमारा, और 56.1 तो आप सभी जानते हैं कि किसका मोलिकुलर वेट है हमारा, KOH का मोलिकुलर वेट है। ठीक है, और W मीन्स वेट ऑफ सैंपल्स, जो हम ऑयल एंड फैट लिए हैं उसका वे कर लेंगे, कितना ग्राम आप लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मोलिकुलर वेट मिलेगा, ये चैन लेंथ मिलेगा, फैट एंड ऑयल का कितना चैन था, कितना बड़ा लेंथ है उसका, ये हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग को पता चलेगा कि नॉन फैटी इंप्योरिटीज प्रेजेंट कितने हैं, क्योंकि देखिए अब अगर कलर शो कर दिया, ठीक है, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर कलर शो करा, मतलब इसके बाद क्या है, हमारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थे। ठीक है, इतना इम्प्योरिटीज हमको उसके बाद मिल जाएगा, कितना इम्प्योरिटीज हैं। फिर हमको ये भी मिलेगा कितना अमाउंट ऑफ अल्कली चाहिए, कन्वर्जन ऑफ फैट एंड ऑयल टू सॉप। ठीक है, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ अल्कली हम डालेंगे जो कि हमारा फैट एंड ऑयल है वो सॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे भी हमको टाइट्रेशन से पता चल जाएगा। तो यही था हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही है, तो आप इसे फार्मूलों को ध्यान से रखें, जरूर से इसे याद कर लें। फिर अगला हमारा एसिड वैल्यू है। एसिड वैल्यू की अगर बात करें तो नाम से पता चल रहा है एसिड वैल्यू या न्यूट्रलाइजेशन नंबर, इसको एसिड नंबर भी कहते हैं। तो ये जो क्या, इसका हम एसिड वैल्यू क्या होता है, तो कि इस भी से देखिए, हमेशा हर कोई वैल्यू रहेगा उसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, अच्छा बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा हम किस में लेंगे उसको, मिलीग्राम में लेंगे। तो कितना मास KOH का लेंगे मिलीग्राम में, जो कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सपोनिफिकेशन हम लोग सपोनिफाई, यहाँ पे सॉप का फॉर्मेशन मीन सपोनिफाई हम लोग सपोनिफिकेशन वैल्यू में देखे थे, और हमारा जो एसिड वैल्यू में है ना, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन देखेंगे। तो कितना मिलीग्राम लेंगे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि न्यूट्रलाइज कर ले 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल, इसमें हम 1 ग्राम फैट एंड ऑयल डाले हैं। ठीक है, तो कितना हम mg लें, कितना हम mg ले, किसका लेंगे, KOH का mg कितना लें जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल को। तो न्यूट्रलाइज किसको करेगा, जो फ्री फैटी एसिड रहेगा, मीन्स जो इम्प्योरिटीज रहेगा, फ्री फैटी एसिड को ही न्यूट्रलाइज क्यों करेगा, क्योंकि हम लोग क्या डाल रहे हैं, KOH डाल रहे हैं। KOH क्या है, एक बेस है, बेस डाल रहे हैं, तो बेस डालने पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा फ्री फैटी एसिड में लास्ट में आपने देखा होगा, फ्री फैटी एसिड में हमारा क्या रहता है, लास्ट में COOH मीन्स एसिडिक ग्रुप रहता है। तो ये करेगा एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या कर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड नंबर क्या बताता है हम लोग को, कितना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, मीन्स फैटी एसिड कितना प्रेजेंट है हम लोग, जितना ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा उसमें उतना ज़्यादा फ्री फैटी एसिड रहेगा, बात तो सेम है। ठीक है, तो जो एसिड नंबर है, फैट एंड ऑयल का जो एसिड नंबर है, वो भी ये भी बताता है कि और रेंसिडिटी का एक्सटेंट कितना है, ये नहीं बताता है कि आपका रैंसिड हो जाएगा, मीन्स ये भी बताता है कि आपका रैंसिडिटी होने का चांसेस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, क्यों बताता है, क्योंकि देखिए इसमें आपका जो है ना, फ्री जो है, फ्री फैटी एसिड होने के कारण वो जल्दी से रिएक्ट करता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो आपका जो है आपका प्रोडक्ट आसानी से रिएक्ट कर जाएगा और रैंसिड हो जाएगा, मीन्स ख़राब हो जाएगा। या फिर हम लोग को ये भी बताता है डिटोरिएशन एज कितना है, ये भी सब वही चीज़ है कि कितना देर के बाद हमारा जो सैंपल है वो ख़राब हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा, ये भी हम लोग को एसिड वैल्यू बताता है। तो एसिड वैल्यू बस बहुत ही ईजी है,
एसिड वैल्यू को अगर बात करें तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो एसिड वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड फैट्स हम लोग ले लेंगे, जितना हमको ऑयल एंड फैट्स चाहिए, ठीक है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल डालेंगे इसमें, ऑयल एंड फैट्स लेकर इसमें हम लोग इथेनॉल डालेंगे। इथेनॉल क्यों डालेंगे, क्योंकि उसमें आसानी से सोलुबलाइज हो जाए। फिर इसको हम लोग अल्कली से करेंगे। देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अल्कली डालते थे अपने कॉनिकल फ्लास्क में, और टाइट्रेट किससे करते थे, एसिडिक से। और यहाँ पे हम लोग किससे टाइट्रेशन करेंगे, अल्कली से ही टाइट्रेशन करेंगे। मीन्स अपना जो ब्यूरेट है उसमें हम लोग क्या लेंगे, कोई अल्कली ले लेंगे, जैसे NaOH ले लिए, ठीक है, अल्कली ले लेंगे फेनोल्फथालीन इंडिकेटर को यूज करके। तो क्या करेगा ना, इसमें जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसमें फेनोल्फथालीन इंडिकेटर डाल दिए हैं हम, तो इसको इथेनॉल के डालने के साथ क्या करेंगे, उसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेट करते करते हम लोग को क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हो मीन्स उसके बाद हमको फेनोल्फथालीन इंडिकेटर क्या करेगा, वो ना कलर शो कर देगा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसमें कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट था, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन में कितना मिलीग्राम KOH कंज्यूम हुआ। तो एसिड वैल्यू की अगर बात करें तो 56.1 ये क्या है, मोलिकुलर वेट है KOH का, इनटू नॉर्मेलिटी बाय वेट। वेट किसका लेंगे, सैंपल का, ग्राम में हम लोग सैंपल का वेट लेंगे। और नॉर्मेलिटी किसका लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो भी आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेंगे या NaOH लेंगे। मीन्स जो आप यहाँ पे ब्यूरेट में रख रहे हो, मीन्स जिससे आप टाइट्रेट करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन का, नॉर्मेलिटी किसका लेंगे, स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी यहाँ पे ले लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा। तो ये था हमारा दो ठो। अब हम बात करें आयोडीन वैल्यू की। अगर आयोडीन वैल्यू को हम लोग आयोडीन नंबर भी कहते हैं। आयोडीन वैल्यू आप सभी जानते होंगे। आयोडीन हम लोग मीन्स हैलोजिनेशन, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन मीन्स आयोडीन भी क्या है, एक तरह से हैलोजिनेशन है। अब आयोडीन को हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्लोरीन ब्रोमीन ये सब का भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग आयोडीन से ना इजिली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के हेल्प से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं कि हमारा इम्प्योरिटीज़ कितना है, ठीक है। तो हम लोग के आयोडीन वैल्यू से क्या पता चलता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है किसी ऑयल एंड फैट्स का, मीन्स कितना उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे पता चलता है भाई, क्योंकि देखिए अगर आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बता लेते हैं कुछ। यहाँ पे हमारा ये मिल गया, ठीक है। अगर हम लोग इसमें आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं तो हमारा आयोडीन क्या होगा, कंज्यूम होगा। अगर मेरा आयोडीन कंज्यूम हो रहा है मीन्स कहीं ना कहीं आयोडीन एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है, हमेशा डबल बॉन्ड में होता है, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, सैचुरेशन है, तो यहाँ जाकर आयोडीन अटैच होगा, एक कार्बन पे इस पे, एक तो इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, दो कार्बन पे क्या हो जाएगा, हमारा आयोडीन अटैच हो जाएगा। तो हम लोग को क्या आयोडीन यहाँ से अटैच हो गया। लेकिन अगर हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट रहेगा मीन्स सारा सिंगल बॉन्डेड रहेगा, सिंगल बॉन्डेड हमारा सारा रहेगा, तो उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, मीन्स आयोडीन वहाँ पे जाकर ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो आयोडीन वैल्यू जनरली बताता है कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन लगा हमारा ग्राम में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे KOH का रोल है ही नहीं, कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन लगा ग्राम में, जो कि 100 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट्स, कितना 100 ग्राम ऑयल एंड फैट्स को कितना 100 के, ध्यान समझना, यहाँ पे हम अपना 100 ग्राम ऑयल एंड फैट्स ले लिए, ठीक है, 100 ग्राम ऑयल एंड फैट्स ले लिए। तो इसमें हम अपना कितना ग्राम आयोडीन मेरा कंज्यूम हुआ, मीन्स एडिशन आयोडीन का कितना ग्राम कंज्यूम हुआ। कंज्यूम होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, वहीं पे आयोडीन जाकर अटैच हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा वहीं पे आयोडीन जाकर अटैच हो जाएगा। तो हम लोग को पता चल रहा है कि इतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मीन्स इतना ग्राम कंज्यूम हुआ, मतलब इतना डिग्री अनसैचुरेशन उसमें था। कैसे पता चलता है हम लोग को, हम अभी जाने कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से हम लोग को पता चलता है, ठीक है। बस वही वही सब लिखा हुआ है कि जो आयोडीन है उसको हम लोग सोडियम थायोसल्फेट से हम लोग क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा टाइट्रेशन जनरली आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। आयोडीन मोनोक्लोराइड के रूप में लेते हैं और उसको फिर हम लोग सोडियम थायोसल्फेट से क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन करते हैं। बैक टाइट्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को इम्प्योरिटीज़ पता करना होता है, मीन्स मार्जिन ऑफ एरर जो है हम लोग को कम करना होता है, इसलिए हम लोग बैक टाइट्रेशन करते हैं। तो फिर क्या होगा ना, यहाँ पे अनसैचुरेटेड ऑयल और फैट्स वैक्स टेक्स ऑफ आयोडीन, अनसैचुरेशन ही हमेशा क्या लेता है, आयोडीन लेता है। अब सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल का आयोडीन आयोडीन नंबर कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है। अगर सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल है तो वहाँ पे कोई आयोडीन अटैच ही नहीं होगा, तो इसका मतलब उसका क्या होगा, आयोडीन वैल्यू 0 हो जाएगा बस।
आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। यहाँ अनसैचुरेशन तो यहाँ क्या देखिए, हेलोजन ले लिया, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, यहाँ पे हेलोजन ले लिया, मीन्स आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के कारण यहाँ पे चला गया। ये सिंपल सा ये रिएक्शन था हमारा। आयोडीन वैल्यू ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, और अब जरूर सही से ध्यान से देखें। तो होप साइज गाइज आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो अगर आप इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।